साला जिस्म की भूख होती ना तो तुझे बर्बाद करता। साला मोहब्बत थी तुझसे इसलिए खुद को बर्बाद किया है। अकेले कैसे रहा जाता है, यही सिखाने के लिए कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं। ये दुनिया एक भाई वीडियो में कह रहा था कि भाई 360-370 रुपए की बिरयानी खिलाइए, वसूल तो करूंगा। ये वीडियो वैसी सोच रखने वाले सभी लोगों के लिए है। वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई के। इस सौदे की मोहब्बत में ठोकर भी लग सकती है। तेरी बिरयानी वाली बात किसी के दिल पर भी लग सकती है। तेरे 370 रुपए वसूल करने के चक्कर में दोस्त किसी दिन तुझ पे 376 भी लग सकती है। नायक नहीं। और प्यार करो तो भरोसा भी करया करो, कोई गलती हो जा तो माफ भी करया करो। कोई ना कोई खोट तो सब में पा जाए हैं। हर बात सारी भरोसे की होया कर रहा है ना, लोग तो सिरपा अदर कभी झूठी कसम खा जाए हैं। जब उसकी किसी और के साथ शादी हो गई और जब वो दोबारा गांव में आई तब मैंने उससे एक सवाल पूछा कि मंदिरों में बांधे हुए धागे का क्या हुआ, मेरे साथ में किए हुए वादे का क्या हुआ। मैंने सुना है उसने शादी भी की है किसी से। कोख में पलने वाले मेरे बच्चे का क्या हुआ। जवानी में 100 आशिक मिल जाएंगे पर बुढ़ापे में सहारा देने वाला एक कंधा नहीं मिलेगा। तब बहुत याद आएगा वो शख्स का जो तुम्हारे लिए रोया था। अफसोस तब होगा जब तुम्हें एहसास होगा कि बेहतर की तलाश में तुमने उसे खो दिया जो तुम्हारे लिए बेहतरीन था। काली और गोरी तो औरत होती है लाला, मर्द तो सिर्फ अमीर या गरीब होता है। एक आदमी तुम्हें मंच पर बैठकर कथा सुनाता है और देखते ही देखते वो करोड़पति बन जाता है, और तुम उसकी कथा सुनते सुनते कंगाल हो जाते हो। जो इंसान तुम्हें त्याग, मोहमाया और ज्ञान की बातें बता रहा है, उसके घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लग रही है और तुम्हारे घर के राशन का डिब्बा खाली हो रहा है। वो मंच पर महाराजाओं की तरह बैठा है और तुम उसके पैरों की धूल बनकर उसके पैरों में बैठे हो। और जब तुम उससे अपनी गरीबी का सवाल पूछते हो तो वो मुस्कुराकर बोलता है, अरे ये सब तो भगवान की माया है। तो भाई मुझे एक बात समझा दो, वो माया उसी के पास क्यों है और वो उसी के घर का रास्ता क्यों जानती है? आखिर तुम्हारे घर का रास्ता क्यों भूल जाती है वो माया? तुम मंदिर गए, माथा टेका, अपनी मेहनत का पैसा दान पेटी में डाला और खाली हाथ घर लौट आए। घर पहुंचते ही तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारी तरफ देखा और तुमसे पूछा कि पापा स्कूल की फीस कब भरोगे? तो अपने बच्चे को क्या जवाब दोगे? बच्चे को क्या ये बोलोगे कि बेटा बाबा जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा? सच बात तो ये है, सच कड़वा होता है। भगवान ने किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि तुम भूखे रहो और दूसरों को अमीर बनाओ। सही मायने में भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करना जानता है। अरे उठो और खड़े हो जाओ और अपने परिवार की खुद जिम्मेदारी संभालो। मैं मानती हूँ कि धर्म गलत नहीं होता, लेकिन ये अंधभक्ति इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, भिखारी बना देती है। और मैं ये नहीं कहती कि ईश्वर पर भरोसा मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन ईश्वर पर भरोसा करने के साथ साथ अपनी मेहनत पर, अपने इरादों पर और अपनी बाजुओं पर भरोसा करो। जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे और अपने परिवार को एक सम्मान की जिंदगी दोगे, उस दिन तुम्हें किसी पाखंडी के दरबार में माथा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कुछ लोग तुम्हें मरने के बाद स्वर्ग का सपना दिखाएंगे और तुम्हें जीते जी भिखारी बना देंगे। किसी पाखंडी को दिया हुआ पैसा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे परिवार की खुशहाली। जाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, तुम्हें भरोसा ही करना है तो ऊपर वाले पर भरोसा करो, इन पाखंडी बाबाओं पर नहीं। एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए मंदिर के बाहर पड़े 2 पत्थरों को देखता है। गौर से देखने के बाद वो उनमें से एक पत्थर को चुन लेता है। फिर उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को तराशना शुरू किया। हर चोट उस पत्थर को चुभ रही थी। पत्थर दर्द से तड़फ उठा और मन ही मन कहने लगा, काश मेरे अंदर दरार आ जाए और ये सब रुक जाए। कुछ ही देर में वैसा ही हुआ, पत्थर में दरार आ गई। मूर्तिकार ने उसे वहीं छोड़ दिया और दूसरे पत्थर के पास चला गया। अब दूसरे पत्थर की परीक्षा शुरू हुई। उस पर भी हथौड़ी चली, दर्द उसे भी हुआ, लेकिन उसने बिना कुछ बोले हर चोट सहन की। और फिर कुछ समय बाद वही पत्थर एक सुंदर मूर्ति बनकर तैयार हुआ। उसे मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। अब लोग दूर दूर से आकर उसकी पूजा करने लगे और उसके आगे सर झुकाने लगे। लेकिन जो पहला पत्थर था उसे मंदिर के आगे रख दिया गया और लोग उसके ऊपर नारियल फोड़ने लगे। एक दिन बाहर पड़ा वो पत्थर मूर्ति को देखकर मन ही मन सोचता है,
काश उस दिन मैं भी थोड़ा सा दर्द सह लेता तो आज लोग मेरे ऊपर नारियल नहीं फोड़ते। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो दर्द से भागता है वो साधारण बनकर रह जाता है। ये जो मर्द है उनको शादी के समय अपनी बीवी बहुत ही खूबसूरत लगती है, लेकिन शादी के कुछ साल के बाद ऐसा क्या हो जाता है जो उसे अपनी बीवी बदसूरत और दुनिया की सारी औरत सुंदर लगती है? बताओ। मैं बताती हूँ, जब शादी होती है ना तो पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए नहीं, उसके पूरे घर वाले के लिए जीती है, उसके लिए सब कुछ करती है, 24 घंटे एक पैर पे खड़ी रहती है, जब जिसने जो कहा वो करती है, और पति को बाप बनाने के लिए खुद की सुंदरता खो देती है, रात भर अपने बच्चे को पालने के लिए जगी रहती है, फिर भी घर वालों का हर काम करती है। इसीलिए जब उसका शरीर खराब हो जाता है ना बच्चा होने के बाद, तो अपने पति को सबसे बदसूरत लगने लगती है ना?